many of you missed by just few marks. Few marks in the sense, some go, let us take, you are from general category, you are from unreserved, and you go 309, 308, 305, or any marks more than 300. Or in that way, in every category, if you missed the final cutoff by 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks, or 10 marks, remember, you are already close to your goal. You are having good chance, but yes, it is very painful. I talk to many candidates and they feel ki I'm cheated. I got cheated. I missed the bus. But this is part of life. This is part of your journey. You have to go through again and again where you were committing mistakes. You still have time. Those who are having options, opportunity available, those who have applied for 25 batch, those who have filled the form, in next 1 month, give 100%. Some of you may have not written any test in previous attempt. Do this time. जिन लोगों ने अभी तक ये इसको सीरियस नहीं लिया है, अब सीरियस लेना शुरू करो। अब रिजल्ट आए, बहुत दिन हो चुका है, मार्क्स भी आए, अब 2 दिन हो चुका है। अब एटलीस्ट आपने किस स्थिति में आप हो ये आपको पता है। आप दूसरे से बताओ या ना बताओ, एटलीस्ट आपको पता है कि आपकी क्या कमी है, आपकी क्या कमजोरी है, ये आपको पता है। आप दूसरे से कह सकते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिया, या कह सकते हो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया या जो भी कुछ हो गया ये। लेकिन आपको अपनी कमी पता है कि कौन से पेपर में हमारा क्या कमी है, हमारी क्या कमजोरी है। उस कमजोरी को अभी रिमूव करने की कोशिश करो। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कट ऑफ आपका हो रहा है, यदि आपका कट ऑफ 190 हो रहा है, तो इसमें से कोशिश करो कि 20% ऐड करने का। 20% ऐड करते हो तो 38 होता है, यानी कि 228। हमेशा जब भी जिन भी कैंडिडेट्स के रिजल्ट आसानी से, यदि 20% है एक्स्ट्रा, तो आपके रिजल्ट होने में ऑलमोस्ट कोई बाधा नहीं है। लेकिन 10% एक्स्ट्रा है, तब भी आपके पास प्रेशर होता है। और एकदम आप कट ऑफ पे हो, तब तो बहुत आपके पास मुश्किलात आते हैं, मुश्किल होते हैं। तो जब भी आप एग्जाम दो अभी से, ये मान करके चलो कि हमें 20% का एज लेकर के चलना है। 20% का एज लेकर के चलोगे तो एक तो साइकोलॉजिकली आपके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होगे। इंटरव्यू में जाओगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। इंटरव्यू में लगेगा कि अरे थोड़ा खराब भी जाएगा तो अपन सिलेक्शन होना है। लेकिन जस्ट आप बॉर्डर पे होते हो, एग्जैक्ट आपको पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हैं। एग्जैक्ट मार्क्स मार्क्स तो आप नहीं कर सकते हो ना। पेपर 1 में भी देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके एग्जैक्ट आंसर यूपीएससी ही बताती है, और पेपर 2 में तो 5-10 नंबर इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी से आप, जिन लोगों ने टेस्ट वगैरह नहीं लिखा है, आप बिल्कुल लिखो। टेस्ट लिखने का ये मतलब नहीं दूसरे के जगह ही जरूरी लिखना है, लेकिन आप खुद से लिखो। जैसे पेपर 2 है, आप कोई भी पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर और उसको लिखो। या आपके पास कहीं से भी टेस्ट कुछ भी मिलता है, उसको आप लिखो। एटलीस्ट आप टाइम एसेस करो। आप अपने क्वालिटी कंटेंट को आप देखो कि क्या हमारा कंटेंट का क्वालिटी है। आप किसी और दूसरे कैंडिडेट के कॉपी को देखो। आपका देखो, हम ये मान के चलते हैं कि ऑन स्टैंडर्ड, जैसे देखो अभी 97 पॉइंट समथिंग आपका पेपर 1 का कट ऑफ गया। हम नहीं जानते हैं कि हो सकता है 87 चला जाए, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है 127 भी चला जाए। तो अभी हमको पता नहीं है। लेकिन यदि स्टैंडर्ड एक पेपर रहेगा तो आपको कोशिश करना है कि 140, 150 का टारगेट। अब यदि टफर साइड है तो उसको कम कर लो। देखो 105 जो पेपर 1 में है उनके भी सिलेक्शन हुए हैं, और जिनका 125 है उनका भी नहीं सिलेक्शन हुआ है। तो सिर्फ
आपका पेपर वन में 140, 145, 150 डिपेंडिंग ऑन, यदि पेपर थोड़े से मॉडरेट लेवल के रहे हैं तो आपको उस टारगेट, अभी का जो स्टैंडर्ड चल रहा है, पेपर टू में 90 या उससे ऊपर करने की कोशिश करो। 85 तो कम से कम लाओ। 85 से कम, कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 70 से बिलो ला रहे हो, कुछ हैं 59, 60, 65 ला रहे हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है। तो लिखो, जितना हो सकता है लिखने की आदत डालो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वालिटी कंटेंट के साथ आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ये गारंटी रखो। आई नो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स who appeared in CSE mains once not multiple time, and some appeared in interview of CSE, still they are not able to get 100 marks. Reason is that कि इसके ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ वो बच्चे जिन्होंने कभी सीएससी का मेंस नहीं लिखा, वो भी 100+ लाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका प्रैक्टिस किया है, सीएपीएफ का। तो आपके लिए, आप किसी भी कंडीशन में हो, प्रैक्टिस करो। अभी जितना दिन बचा हुआ, अब फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी कुछ इश्यूज रहता है, डाउट रहता है, तो कोई भी, अभी जैसे आप में से बहुत सारे हैं जिनके फ्रेंड सेलेक्ट हो गए, तो आप उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन लो, थोड़ी बातें करो, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। या नहीं होता है कुछ भी क्वेश्चंस, किसी, आज की डेट में बहुत सारे चैनल हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जहां आप कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, जो कुछ डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं उसको अराइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इतने दिन में अब पूरा एनालिसिस सिर्फ मत करते रहो, एग्जीक्यूट भी करो। आपके पास जो टाइम है उसमें एग्जीक्यूट करो। सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस अब करते रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत आपने एनालिसिस कर लिया, आप अपना, रोना आता है तो रोइयो, आप रो लो कि क्या हो गया मेरे साथ। कभी कभी अंदर जो है भड़ास वो निकालो, अंदर दुख है उसको निकालो, अंदर कुछ भी है उसको निकालने की कोशिश करो। लेकिन अब आगे जो है आ रहा है टाइम, उसमें आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, और अधिक से अधिक आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पेपर वन का प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करो प्रॉपर तरीका से। प्रीवियस ईयर पेपर सीएससी वगैरह का भी करो, सीएपीएफ का करो, और जो कुछ और करंट वाले हैं उसको देखो। अब देखो, जैसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री वगैरह में, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो अब सारे क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का 4 क्वेश्चन बनाने के लिए हम 4 किताबें पढ़े, नहीं, ये जस्टिफाई नहीं है। हमको कोशिश करना है कि मैथ्स, क्वांट क्वांट मैथ में बहुत अच्छा हो जाए। साइंस लायन शेयर है, साइंस को अच्छा से कर लो। पॉलिटी वाले क्वेश्चन बनने लायक होते हैं, उनको कर लो। करंट वाले को चीजों को कर लो। तो जो एरिया से आपको अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एरिया में हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, उन पे ज्यादा फोकस रखो। और जो एरिया में जिसमें है कि बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा, यस, बेसिक किताब तो सब में पढ़ना है, बेसिक एस्पेक्ट करना है। अधिक से अधिक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजें आसान लगने लगेगी। और कभी भी जैसे जो स्मॉल स्मॉल नोट्स आपने बनाए होंगे, स्मॉल स्मॉल नोट्स को अभी भी थोड़े थोड़े, है ना, कि जैसे कोई एक सेट सोल्व कर रहे हो, तो मान के चलो एक सेट में सपोज कुछ क्वेश्चंस हैं आपको एकदम आता है, उसमें कोई डाउट नहीं, आयोटा भी डाउट नहीं है, तो उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन से आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है कि उसको हम पढ़ने जाएंगे, कंसेप्ट समझने जाएंगे तो शायद बहुत पेचीदा काम होगा, तो उसको भी छोड़ देना। मॉडरेट लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कोशिश करो कि थोड़े थोड़े आप छोटे छोटे नोट्स लिखते जाओ। छोटे छोटे नोट्स का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन हमने किया, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ऐड करते चलो। तो उसमें, और उसको बार बार रिवीजन 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 करते रहो। पेपर टू वाले भी हैं जो आप राइटिंग करो, उसके बाद देखो कि यस, कौन सा क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ क्वेश्चन से संबंधित कुछ बेसिक डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ कोटेशन, उनको थोड़े से मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो उसको करो। और कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो उसको आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जिनको भी कुछ भी डाउट्स है उसको करो। और जिनको लगता है कि यस हमारे 2 नंबर 3 नंबर कम है, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी आप प्रिपेयर करो, पुश करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो बताओ। थैंक यू।